सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुस्तक और उसके लेखक पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक है चेतन भगत। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ एंटन किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है सलमान रश्दी। सलमान रुश्दी की आत्मकथा है जोसेफ एंटन पुस्तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है राज दरबारी पुस्तक। अगला प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेराउन एंड द सी ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? तो सही जवाब है सलमान रुश्दी ने लिखी है। हेराउन एंड द सी ऑफ स्टोरीज पुस्तक लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वो पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई पुस्तक है आनंद मठ। और आनंद मठ से ही हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है, इग्नाइटेड माइंड किसकी पुस्तक है? तो इसका सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड। याद रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ई एम फॉरेस्टर। ई एम फॉरेस्टर है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक। अगला प्रश्न है, अनटचेबल किसकी लिखी है? तो वो लिखा है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है अनटचेबल। अगला प्रश्न है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक है सलमान रुश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, ग्लिप्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी रचना है? तो वो रचना है नेहरू जी की। ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है नेहरू जी की रचना। पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है अमृता सिंह, अमृता प्रीतम।
अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई पुस्तक है पिंजर। अगला प्रश्न है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा आर के नारायण। मालगुडी डेज जो है वो आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो वो है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है द वाइट टाइगर। अगला प्रश्न है पत्थर पंचली के लेखक कौन है? तो वो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई पुस्तक है पत्थर पंचली। अगला प्रश्न है काबुली वाला किसकी रचना है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है काबुली वाला। अगला प्रश्न है द गाइड किसने लिखी है? तो लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। द गाइड जो है वो आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के जो लेखक है वो है किरण देसाई। अब अगला प्रश्न है निर्मला के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। तो सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। निर्मला के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो वो है विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है इंडिया होम रूल किसने लिखी है? तो लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन होम रूल लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसने लिखी है? तो वो लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है पेपर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न है पंचतंत्र किसने लिखी है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है द जंगल बुक के लेखक कौन है? तो वो है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग है द जंगल बुक के लेखक। अगला प्रश्न है द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखी है? तो सही जवाब है शशि थरूर। शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवेल। अगला प्रश्न है मधुशाला के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है वाई आई एम एन एथिस्ट किसने लिखी है? तो वो भगत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है वाई आई एम एन एथिस्ट। अगला प्रश्न है प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो वो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है युवराज सिंह की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी गई है युवराज सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के लेखक कौन है? तो वो है अमर्त्य सेन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के जो लेखक है वो है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है द अल्केमिस्ट के लेखक कौन है? तो वो है पाउलो कोहिलो। पाउलो कोहिलो है द एल्केमिस्ट के लेखक। अगला प्रश्न है प्राइड एंड प्रेजुडिस
की लेखिका कौन है? तो वो है जेन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है वंदरिंग हाइट्स किसकी लिखी किताब है? तो वो है एमिलिटी ब्रांटो द्वारा लिखी गई पुस्तक है वंदरिंग हाइट्स। अगला प्रश्न है टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो वो है हार्पर ली। टू किल अ मॉकिंग बर्ड की लेखक है हार्पर की। नेक्स्ट 1984 पुस्तक किसकी है? तो वो है जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक है 1984। नेक्स्ट एनिमल फार्म के लेखक कौन है? तो वो है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई पुस्तक है एनिमल फार्म। अगला प्रश्न है द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आर के नारायण। आर के नारायण द्वारा पुस्तक लिखी गई है द गाइड। अगला प्रश्न है द इमॉर्टस ऑफ मेलुहा किसकी लिखी है? तो है अमीश त्रिपाठी की लिखी गई पुस्तक है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। अगला प्रश्न है रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? तो वो है चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिवॉल्यूशन 2020। अगला प्रश्न है आई डू वॉट आई डू के लेखक कौन है? तो वो लेखक है रघुराम राजन। आई डू वॉट आई डू के लेखक है रघुराम राजन। अगला प्रश्न है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद के लेखक कौन है? तो वो है ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सावित्री महाकाव्य किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है श्री अरविंद द्वारा लिखा गया है सावित्री महाकाव्य। अगला प्रश्न है देवदास के लेखक कौन है? तो सही जवाब है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है देवदास के लेखक। अगला प्रश्न द इमॉर्टल इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है अमीश त्रिपाठी। द इमॉर्टल इंडिया के लेखक है अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास का विषय क्या है? तो उसका विषय है किसानों का जीवन। गोदान का जो उद्देश्य यानी जिसका जो विषय है वो है किसानों के जीवन पर, और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है द ग्रेट गाट्सबाय के लेखक कौन है? तो वो है एफ स्कॉट फिट्जरगेराल्ड। द ग्रेट गाट्सबाय के लेखक है। अगला प्रश्न है द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो विलियम शेक्सपियर की रचना है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला प्रश्न है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक कौन है? तो वो है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक। अगला प्रश्न है लेस मिसरेबल्स के लेखक कौन है? तो वो है विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो है द लेस मिसरेबल्स के लेखक। अगला प्रश्न वार एंड पीस किसने लिखी है? तो वो है लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस जो है वो लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है क्राइम एंड पनिशमेंट किसकी रचना है? तो वो है फ्योदोर दोस्टोयेव्स्की की रचना है क्राइम एंड पनिशमेंट। अगला प्रश्न है डॉन क्विक्सोट के लेखक कौन है? तो वो है मिगेल डी सर्वेंटेस। अगला प्रश्न है द ओल्ड मैन एंड द सी किसने लिखी है? तो वो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ओल्ड मैन एंड द सी। अगला प्रश्न है एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। अगला प्रश्न है एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन किसकी रचना है? तो रचना है मार्क ट्वेन की रचना है। अगला प्रश्न है पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है? तो वो लिखी है जॉन मिल्टन के द्वारा। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई
पुस्तक है। अगला प्रश्न है द टेम्पेस्ट किसकी रचना है? तो रचना है शेक्सपियर की। द टेम्पेस्ट जो है वो शेक्सपियर की रचना है। अगला प्रश्न है ओथेलो किसकी रचना है? तो वो है विलियम शेक्सपियर की। ओथेलो जो है वो विलियम शेक्सपियर की रचना है। अगला प्रश्न है मैकबेथ किसकी रचना है? तो है शेक्सपियर की रचना है मैकबेथ। अगला प्रश्न है हैमलेट किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो है शेक्सपियर की प्रसिद्ध रचना है हैमलेट। अगला प्रश्न है जूलियस केसर के लेखक कौन है? तो वो शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है जूलियस कैसर। अगला प्रश्न है किंग लियर किसकी रचना है? तो रचना है शेक्सपियर की रचना है किंग लियर। अगला प्रश्न है रोमियो एंड जूलियट किसकी रचना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो सही जवाब है विलियम शेक्सपियर की रचना है रोमियो एंड जूलियट। अगला प्रश्न है ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? तो वो है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखी गई है ओलिवर ट्विस्ट। नेक्स्ट डेविड कॉपरफील्ड किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस की रचना है डेविड कॉपरफील्ड। अगला प्रश्न है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के लेखक कौन है? तो वो है चार्ल्स डिकेंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के लेखक है चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है कि हार्ड टाइम्स किसकी रचना है? तो वो चार्ल्स डिकेंस की रचना है हार्ड टाइम्स। अगला प्रश्न है कि अन्ना कैरिनिना के लेखक कौन है? तो वो है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है रेस्यूरेशंस किसकी रचना है? तो वो भी है लियो टॉल्स्टॉय की रचना। अगला प्रश्न है ब्रदर्स कारामाजोव के लेखक कौन है? तो वो है दोस्तोयेव्स्की। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सलमान रुश्दी। शेम पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है द इडियट किसकी रचना है? तो वो है क्योदोर दोस्तोयेव्स्की की रचना है द इडियट। अगला प्रश्न है द फाउंटेन हेड के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है एन रैंड है द फाउंटेन हेड के लेखक। अगला प्रश्न है एटलास श्रग्ड किसकी लिखी है? तो एन रैंड की लिखी हुई है। अगला प्रश्न है ए रूम ऑफ वंस ओन के लेखक कौन है? तो वो है वर्जीनिया उल्फ। वर्जीनिया उल्फ है द रूम ऑफ वंस ओन के लेखक। अगला प्रश्न है कि मिसिस डॉलेवेव किसकी रचना है? तो रचना है वर्जीनिया उल्फ की रचना है। याद रखना है मिसिस डॉलवे जो है वो वर्जीनिया उल्फ की रचना है। अगला प्रश्न है कि जेन एआरए की लेखिका कौन है? तो वो है चार्लोट ब्रोटले। चार्लोस ब्रोटले है जेन इनेस की रचना। अगला प्रश्न है कि रेबिका के लेखक कौन है? तो वो है डैफ्ने डू मॉरियर। डैफ्ने डू मॉरियर है। अगला प्रश्न है मर्डर ऑन द ओरिस्ट एक्सप्रेस किसकी रचना है? तो रचना है अगाथा क्रिस्टी की। मर्डर ऑन द ओरिस्ट एक्सप्रेस जो है वो अगाथा क्रिस्टी की रचना है। अगला प्रश्न है द माउस ट्रैप किसकी रचना है? तो वो अगाथा क्रिस्टी की रचना है द माउस ट्रैप। अगला प्रश्न है हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका कौन है? तो वो है जे.के. रोलिंग। जे.के. रोलिंग है हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका। अगला प्रश्न है द हॉबिट किसने लिखी है? तो वो है J.R.R. टोल्किन द्वारा लिखी गई है द हॉबिट। अगला प्रश्न है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है J.R.R. टोल्किन द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। अगला प्रश्न द क्रोनिकल्स ऑफ नार्निया किसने लिखी है? तो वो
C.S. लुइस द्वारा लिखी गई है? अगला प्रश्न है द डा विंसी कोड के लेखक कौन है? तो वो है डैन ब्राउन। डैन ब्राउन द्वारा पुस्तक लिखी गई है द डा विंसी कोड। अगला प्रश्न है द काइट रनर किसने लिखी है? तो सही जवाब है खालिद हुसैनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है द काइट रनर। अगला प्रश्न है वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल के लेखक है चेतन भगत। अगला प्रश्न है कि एंजल्स एंड डेमोन्स किसकी रचना है? तो वो है डैन ब्राउन। एंजल्स एंड डेमोन्स जो है वो डैन ब्राउन की रचना है। अगला प्रश्न है टू स्टेट्स किसकी लिखी है? तो उसने लिखी है चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक है टू स्टेट्स। अगला प्रश्न है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी किसकी लिखी है? तो वह है रॉबिन शर्मा की लिखी गई पुस्तक है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है ए थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स के लेखक कौन है? तो वो है खालिद हुसैनी। ए थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स के जो लेखक है वो है खालिद हुसैनी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेर्नो किसकी लिखी है? तो वो है डैन ब्राउन द्वारा लिखी गई पुस्तक है इन्फेर्नो। अगला प्रश्न है द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है एंड द माउंटेन्स इकोड किसकी रचना है? तो वो है खालिद हुसैनी की रचना है। अगला प्रश्न है ओरिजिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डैन ब्राउन। ओरिजिन पुस्तक के लेखक है डैन ब्राउन। अगला प्रश्न है द लीडर हु हैड नो टाइटल के लेखक कौन है? तो वो है रॉबिन शर्मा। द लीडर हु हैड नो टाइटल की पुस्तक के लेखक है रॉबिन शर्मा। अगला प्रश्न है थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक कौन है? तो वो है नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच जो है वो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किसने लिखी है? तो वो है नॉर्मन विसेंट पील द्वारा लिखी गई पुस्तक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगला प्रश्न है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लेखक कौन है? तो वो है डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लेखक। अगला प्रश्न है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किसने लिखी हुई है? तो वो है स्टीफन आर कोनी द्वारा लिखी गई है द हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अगला प्रश्न है स्टार्ट विथ वाई के लेखक कौन है? तो वो है साइमन सिनेक। साइमन सिनेक द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्टार्ट विथ वाई। अगला प्रश्न है रिच डैड पुअर डैड के लेखक कौन है? तो वो है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। अगला प्रश्न है फ्यूरी किसकी रचना है? तो वो है सलमान रुश्दी की रचना है फ्यूरी। अगला प्रश्न है द सीक्रेट पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई पुस्तक है द सीक्रेट। अगला प्रश्न है द मैजिक किसकी रचना है? तो सही जवाब है रोंडा बर्न की रचना है द मैजिक। अगला प्रश्न है यू कैन विन के लेखक कौन है? तो वो है शिव खेड़ा। यू कैन विन के लेखक है शिव खेड़ा। अगला प्रश्न है लिविंग विथ हॉनर किसने लिखी है? तो वो है शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई पुस्तक है लिविंग विथ हॉनर। अगला प्रश्न है फ्रीडम इज़ नॉट फ्री के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है शिव खेड़ा। फ्रीडम इज़ नॉट फ्री के लेखक है शिव खेड़ा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माय जर्नी पुस्तक किसकी लिखी है?
तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है माय जर्नी। अगला प्रश्न है व्हाट यंग इंडिया वांट्स के लेखक कौन हैं? तो वो है चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक है व्हाट यंग इंडिया वांट्स। नेक्स्ट, टर्निंग पॉइंट्स किसकी लिखी है? तो वो लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लिखी गई पुस्तक है टर्निंग पॉइंट्स। अगला प्रश्न है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम किसने लिखी है? तो वो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है इंडियन फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। अगला प्रश्न है इंडोमिटेबल स्पिरिट के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है इंडोमिटेबल स्पिरिट के लेखक। अगला प्रश्न है द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसकी लिखी पुस्तक है? तो वो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है अमर्त्य सेन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के लेखक है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है पैक्स इंडिका के लेखक कौन है? तो वो है शशि थरूर। शशि थरूर है पैक्स इंडिका के लेखक। अगला प्रश्न है इग्नाइटेड माइंड्स का विषय क्या है? तो इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो युवाओं को प्रेरित करता है। इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो युवाओं को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेलफोन किसकी रचना है? तो वो है शशि थरूर की रचना है द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेलफोन। अगला प्रश्न है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट किसकी लिखी किताब है? तो वो सलमान रश्दी द्वारा लिखी किताब है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। अगला प्रश्न है ट्रांसेंडेंस किसकी लिखी पुस्तक है? तो वो डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी द्वारा लिखी पुस्तक है। अगला प्रश्न है यू आर बॉर्न टू ब्लोसम किसकी रचना है? तो पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। यू आर बॉर्न टू ब्लोसम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक। अगला प्रश्न है इंडिया 2020 के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है इंडिया 2020 के लेखक। अगला प्रश्न है एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी लिखी है? तो वो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगला प्रश्न है इग्लोरियस इम्पीरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शशि थरूर। इग्लोरियस एम्पायर के पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो है अमर्त्य सेन की रचना है द आइडिया ऑफ जस्टिस। अगला प्रश्न है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसकी लिखी किताब है? तो वो है अमर्त्य सेन द्वारा लिखी किताब है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। अगला प्रश्न है द कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉयज़ किसकी पुस्तक है? तो वो है अमर्त्य सेन की पुस्तक है द कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉयज़। अगला प्रश्न है फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक कौन है? सो उसके लेखक है आगसा सूकी, लेखक है फ्रीडम फ्रॉम फियर के। अगला प्रश्न है अनकस्टम्ड अर्थ किसकी रचना है? तो वो है झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है अकस्टम्ड अर्थ। अगला प्रश्न है टू लीव्स किसकी रचना है? तो वो है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तक है टू लीव्स। नेक्स्ट इंटरप्रिटर ऑफ मेडलिस के लेखक कौन है? तो वो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंटरप्रिटर ऑफ मेलेडीज। अगला प्रश्न है द गोल्डन गेट किसकी लिखी किताब है? तो वो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई किताब है द गोल्डन गेट। अगला प्रश्न है द नेमशेक किसने लिखी है? तो लिखी गई है
झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है द नेमसेक। अगला प्रश्न है एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है विक्रम सेठ। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है शालीमार द क्लाउन के लेखक कौन है? तो वो है सलमान रश्दी। शालीमार द क्लाउन के लेखक है सलमान रश्दी। अगला प्रश्न है द लोलैंड के लेखक कौन है? तो वो है झुम्पा लाहिड़ी। द लोलैंड पुस्तक के लेखक है झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है द सूटकेस बॉय किसने लिखी है? तो वो है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तक है द सूटकेस बॉय। अगला प्रश्न है द गोल्डन हाउस के लेखक कौन है? तो वो है सलमान रुश्दी। द गोल्डन हाउस के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है द इंचार्ट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसकी रचना है? तो वो सलमान रश्दी की लिखी हुई रचना है। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक है आज़ादी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चन देखे जो आधारित थे पुस्तक और लेखक पर। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।